अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। आसाम के जोरहाट में पेश आए हेलीकॉप्टर हादसे में 5 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। इंडिया आर्मी का हेलीकॉप्टर AN-32 आसाम के जोरहाट में हादसे का शिकार हो गया है। तफसीलात के मुताबिक आसाम के जोरहाट में एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग के दौरान टर्बो पर अब डबल इंजन का यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। इंतहाई दर्दनाक खबर यह है कि इस हादसे में इंडियन एयरफोर्स के हमारे 5 सिपाहियों की जान चली गई है। इंडियन एयरफोर्स ने जोरहाट में पेश आए इस हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। ओमान के साहिल पर हिंदुस्तानी क्रूज को निशाना बनाने का वाकया पेश आने के बाद हिंदुस्तान की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल पेश किया गया था। जैसा कि एक रोज कबल हमने बताया था कि हुकूमत हिंद ने नई दिल्ली में मुतय्यन अमरीकी सफीर को तलब किया था। इसी तरह मरकजी वजीर खारिजा एस जयशंकर ने भी अमेरिका के खारिजी वजीर मार्को रूबियो से इस ज़िमन में बात करते हुए अपनी सख्त नाराजगी का इजहार भी किया है। जयशंकर ने रूबियो से बात करते हुए कहा कि हम दोबारा कहते हैं कि जो वाक़या ओमान के साहिल पर हिंदुस्तानी क्रूज के साथ पेश आया है, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। वाज़ेह है कि इस अमरीकी हमले में 3 हिंदुस्तानियों की जान चली गई है। राहुल गांधी के तरीक़ेकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए CPIM लीडर और केरला के साबिक चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने कहा कि राहुल गांधी की पेशरफ्त इंडिया ब्लॉक को मजबूत बनाने की नहीं बल्कि BJP को मजबूत करने की है। वाज़ेह है कि हाल ही में इंडिया ब्लॉक के एक इजलास में राहुल गांधी ने कहा था कि वो केरला के साबिक चीफ मिनिस्टर से गले नहीं मिलेंगे क्योंकि वो केरला के साबिक चीफ मिनिस्टर के साथ एक सियासी जंग में है। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी हुकूमत के दौर में मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी मेसी के साथ खेले जाने वाले एक दोस्ताना मैच के दौरान पेश आए भगदड़ मामले में मगरबी बंगाल पुलिस ने रियासत के साबिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरूप बिस्वास को तफ्तीश के लिए दोबारा तलब किया है। सराय के मुताबिक पुलिस ने पहले भी बिस्वास को तफ्तीश के लिए 2 मरतबा तलब किया था, मगर बिस्वास ने शख्सी मसरूफियात का हवाला देते हुए पुलिस की नोटिस पर पेश नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी को मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी अब एक बड़े पैमाने के एहतजाज की तैयारी कर रही है। जराये का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से सड़क तक की लड़ाई के जरिए मीनाक्षी नटराजन के साथ इंसाफ की गुहार लगाने की कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। वहीं मीनाक्षी नटराजन ने वाजे कर दिया है कि पर्चा नामजदगी दाखिल करने के दौरान नटराजन ने फॉर्म 26 भी पूरा पुर किया था, मगर कहीं पर भी फॉर्म में प्राइवेट शिकायत की खानापुरी का कॉलम मौजूद नहीं था। बिहार पहले से ही अपने अजीब व गरीब वाक़यात की वजह से काफ़ी मकबूल है, मगर ये वाक़या इंतहाई अजीब और तफ्तीशनाक समझा जाएगा क्योंकि बिहार में रेलवे पुल की चोरी के बाद एक मोबाइल टावर भी गायब हो गया है। बिहार के ज़िले बक्सर से खबर आ रही है कि 132 फीट लंबा मोबाइल टावर दिखाई नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं बल्कि एक 15 kV का जनरेटर भी मोबाइल टावर के साथ मुबैना गायब हो गया है। इंतज़ामिया की तवज्जो टावर पर उस वक्त पड़ी जब कई बरसों से गैर फाल टावर की मरम्मत के लिए जब GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के एहलकार बक्सर दामुरवान पहुंचे तो देखा कि टावर जगह पर मौजूद नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जुमा के रोज पेश आए मुकाबलों में अमेरिका ने प्रागो को 4-1 से हराया, जबकि कैलिफोर्निया ने हाफ टाइम तक 3-0 के साथ सबकत पर थी, जबकि आखिरी हाफ में प्रागो एक गोल बनाने में किसी तरह कामयाब रही। वहीं मेजबान कनाडा ने टोरंटो में पेश आए मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर सका। मुकाबला 1-1 पर खत्म हुआ। टोरंटो में पेश आए मुकाबले में मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना के साथ था। इतवार के रोज पेश आने वाले मुकाबले काफी दिलचस्प रहेंगे। अमेरिका और ईरान के माबैन कशीदगी में कभी इजाफा हो रहा है तो कभी कमी पेश आ रही है, मगर जब कभी अमेरिका और ईरान जंगबंदी मुआहिदे के करीब पहुंचते हैं तो इसराइल किसी न किसी तरह इस जंगबंदी के मुआहिदे में मुबैना तौर पर रुकावट बनने की कोशिश करता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे के निकात मीडिया में लीक होने के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई है। वहीं ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जब तक हतमी फैसला नहीं हो जाता तब तक जंग बंदी पर किसी भी किस्म की क़यास आराइयाँ को गैर माना और जाली समझा जाएगा। शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। शब ख़ैर।